क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 960 करोड़ रुपए आ जाएं तो उन पैसों का आप क्या करेंगे या फिर क्या कर सकते हैं, और अगर आपने उन पैसों को कुछ किया तो बैंक आपके साथ क्या कर सकता है? ऐसा हुआ है। बिहार में एक स्कूल के दो बच्चों के खातों में 960 करोड़ रुपए आए। अब जब वो बच्चे अपना खाता चेक करवाने गए तो उन्हें ये मालूम हुआ कि गलती से बैंक उनके अकाउंट में बैंक की तरफ से 960 करोड़ रुपए आए। और जब ये जानकारी बैंक को लगी तो हालांकि बैंक ने वो राशि जो है वो वापस ले ली। 900 करोड़ एक बच्चे के अकाउंट में आया और 60 करोड़ दूसरे बच्चे के अकाउंट में आया। वहीं दूसरी तरफ एक और व्यक्ति ऐसा था हमारे ही भारत का, जब लॉकडाउन के दौरान उसके खाते में 5 लाख रुपए आ गए और उस शख्स ने वो 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद बैंक द्वारा उस शख्स पर एफआईआर दर्ज किया गया। उससे पहले बैंक ने उस शख्स को यह कहा कि गलती से बैंक की तरफ से आपके खाते में 5 लाख रुपया आया है और कृपया कर आप इसे वापस लौटा दीजिए। तब उस शख्स ने बैंक से यह कहा कि मैं असमर्थ हूं ये 5 लाख रुपया लौटाने में। मुझे लगा कि मोदी जी ने राहत काल की राशि भेजी है, इसलिए मैंने वो 5 लाख की राशि खर्च कर दी। उसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है? और अगर गलती से आपके खाते में लाखों या फिर करोड़ों रुपए आ जाएं तो क्या वो पैसा आपका होता है? क्या आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं या फिर नहीं? और अगर गलती से आपने उस पैसे को खर्च कर दिया तो आपके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि अगर आपके खाते में गलती से कोई पैसा आता है लाखों या करोड़ों के हिसाब से, तो सबसे पहले इस बात को आप मान के चलिए कि बैंक की तरफ से कोई मिस्टेक हुआ है, यानी कि कोई गलती हुई है, डिजिट का हेरफेर हुआ है। उस वजह से जिस खाते में बैंक की तरफ से ये पैसे भेजे जाने थे, 1 या 2 डिजिट की गलती की वजह से वो सारा का सारा पैसा आपके खाते में आ गया। उसके बाद बीइंग अ गुड सिटीजन, पहले तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप वो सारा पैसा जो है वो निकाल कर बैंक को वापस कर दें, या बैंक में जाकर आप बैंक को यह जानकारी दे सकते हैं कि हमारे खाते में गलती से इतना पैसा आया है और इसको आप हमसे वापस ले लीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पर कि अगर वो पैसा आप निकालते हैं, खर्च करते हैं तो क्या होगा? अगर गलती से आपके अकाउंट में लाखों या करोड़ों रुपए आते हैं और आप उस धनराशि को अपना समझकर निकाल कर खर्च कर देते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले तो आप पर एफआईआर लगाई जाएगी और उसके बाद आपको अदालत के रूबरू जाना पड़ेगा और वहां पर आपको भुगतान करना पड़ेगा। इस सब में एक गलती, क्योंकि हम सबको यह सोचना होगा कि बैंक में जो बैठे कर्मचारी हैं वो भी आम नागरिक हैं और गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे हो सकती है, हमसे हो सकती है। ठीक वैसे ही बैंक कर्मचारी से भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो सकती है, एक डिजिट इधर का उधर हो सकता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, जिसकी वजह से हर कोई शख्स जो है अपना काम जल्दी करवाने के लिए वहां पर तत्पर रहता है। तो ऐसे में सोचिए कि बैंक में कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी ना होने के बाद ऐसी प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। क्योंकि जब भी हमने देखा है कि अगर हम अपना कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको एक असिस्टेंट कैशियर देखने को मिलता है। असिस्टेंट कैशियर वो होता है जो आपके 25,000 तक के रुपए डिपॉजिट करता है। अगर आपका अमाउंट जो है वो 25,000 तक का है तो असिस्टेंट कैशियर जो है वो उसमें आपकी मदद करता है। और अगर 25,000 के ऊपर जो है वो आप जमा करवाने के लिए बैंक में जा रहे हैं तो वहां पर एक हेड कैशियर बैठा होता है। वो मामला हेड कैशियर के पास जाता है और 25,000 के ऊपर की राशि जो है वो हेड कैशियर जमा करता है। लेकिन वो जो लाइन आपको दिखाई देती है बैंक में, वो लाइन इस बात का सबूत है कि एक शख्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि
उसे बिजली का बिल भी जमा करना है, उसे आपको पैसे भी देने हैं और उसे आपके पैसे जमा भी करवाने हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अपने खाते को लेकर तो उसी बैंक आपके खाते की जानकारी भी उसी शख्स को कभी कभी देनी पड़ती है। तो ऐसे में स्वाभाविक बात है कि वहां पर बैठा जो कर्मचारी है उससे कोई ना कोई गलती हो जाए, कोई ना कोई चूक हो जाए और जिसकी वजह से ये पैसे जो हैं वो गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण देना है। सबसे पहले अगर आपके खाते में गलती से कोई भी धनराशि आती है, अगर आपके खाते में पैसे आते हैं तो आपको करना यह है कि वो जानकारी सबसे पहले आपको बैंक को देनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल को आपसे कोर्ट ये जरूर पूछेगा कि आपके खाते में ये पैसा कहां से आया। इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि आपके ऊपर एफआईआर लगे। इट्स बेटर कि आप बीइंग अ गुड सिटीजन आप बैंक को जानकारी दें कि मेरे खाते में गलती से इतने पैसे आए हैं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, आप इन पैसों को वापस ले लीजिए। जरा सोचिए अगर आपने वो पैसा वापस नहीं दिया और जिस बैंक कर्मचारी की गलती से वो आपके खाते में पैसे आए होंगे उसका भी घर परिवार होगा, उसके भी बच्चे होंगे, उसकी भी बीवी होगी, उसके भी माता पिता होंगे, उसकी भी अपनी एक जिंदगी होगी और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसके परिवार पर भी दिक्कतों का पहाड़ आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप में से कभी भी किसी के भी खाते में गलती से अगर पैसे आए तो आप सबसे पहले बैंक को जानकारी दीजिए और वो पैसा बैंक को वापस लौटा दीजिए, ताकि उस कर्मचारी से, जिस कर्मचारी से वो गलती से पैसा आपके खाते में आया है, उसके और उसके परिवार पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए और उसकी नौकरी पर कोई भी धब्बा ना लगे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।